Hello guys, myself Ansh, and today I have with me Chirag, my batchmate, and we are pursuing M.Tech Computer Science at IIT Delhi. So the purpose of this video is to help you to guide you in your admission process that is just starting now. And because generally क्या होता है कि जब आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है आपके आपकी लाइफ के हिसाब से आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं जो आपको मिल सकते हैं एंड यू हैव टू चूज वन ऑप्शन ओनली है ना एंड तो आपको हर एक कॉलेज का आपको बहुत सारे फैक्टर्स को देखना होता है कि उसकी प्लेसमेंट क्या है वो उसकी लोकेशन क्या है उसकी करिकुलम क्या है फैकल्टी कैसी है टैग कितना मैटर करता है उस कॉलेज का सो ये सब चीजें आप देखते हो एंड देन यू कम टू अ फाइनल कंक्लूजन सो हम इस वीडियो के थ्रू आईआईटी दिल्ली के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपकी लिस्ट में आईआईटी दिल्ली एज अ पॉसिबल ऑप्शन है कि आपको मिल सकता है आपकी रैंक पे सो वेदर यू शुड चूज इट और नॉट दिस वी विल डिस्कस एंड सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ी जनरल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड देन मैंने एक डॉक शेयर की थी ग्रुप्स पे एंड उससे जो भी क्वेश्चंस आए थे हम वो लेंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम चिराग कैन यू जस्ट स्टार्ट विद योर Hi, I'm Chirag. I am a student here for 2 year program and Ansh मेरे साथ is in 3 year program HVA. So I hope कि हम M.Tech CSE के सारे questions cover कर पाएंगे and let's start. सो चिराग लाइक सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि सबसे पहले कि जो आपकी आप किस रैंक तक या किस कट ऑफ तक आप यू कैन एक्सपेक्ट कि यू कैन गेट अ सीट इन आईआईटी फॉर एंड प्लीज कवर दिस फॉर एमटेक सीएस एमटेक सीएस एचबी एंड एमएसआरसी ठीक है. So the thing is IIT दिल्ली का बहुत variable रहता है unlike other IITs like IIT बॉम्बे IISc इवन दो दे आर टॉप आईआईटीज वो फर्स्ट राउंड में टॉप 50 रैंकर्स को सीट ऑफर करते हैं. आईआईटी दिल्ली ऑन द अदर हैंड सिर्फ टॉप 20 या टॉप 25 को ही ऑफर करता है एंड इट्स अ स्लो ओपनिंग आईआईटी एंड इनका एक गेट स्कोर क्राइटेरिया भी फिक्स है कि 800 के ऊपर अगर तुम हो तो ही तुम्हें सीट ऑफर होने का चांस है. दे डू नॉट से कि तुम्हें ऑफर होगी. इट्स अ चांस. अगर सीट एम्प्टी रहती है तो दिस इज 800 इज फॉर जनरल कैटेगरी एंड ऐसे ही फॉर एवरी कैटेगरी देयर इज डिफरेंट कट ऑफ. सो दिस इन इज फॉर एमटेक सीएसई 2 ईयर हाँ, दिस इज फॉर एमटेक सीएसई 2 ईयर प्रोग्राम. एचवीए का प्रोसेस कंप्लीटली डिफरेंट रहता है. हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे. सो फॉर द फर्स्ट 5 राउंड्स यू कैन एक्सपेक्ट कि अगर तुम्हारी रैंक 25-30 है तो तुम्हें फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा. 50-60 है तो सेकंड राउंड में. 75-80 तो थर्ड राउंड में. फोर्थ राउंड तक अराउंड 100-110 तक जाता है. फिफ्थ राउंड में 120 से 150 के आसपास तक जाता है. एंड फिफ्थ राउंड के बाद कोई आईआईटी जाता है कि नहीं जाता इट्स योर ओन चॉइस. तो इट्स नॉट अ गारंटी कि फिफ्थ राउंड के बाद तुम्हें कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा. पर्सनली मेरी 215 रैंक थी. 833 स्कोर था एंड मुझे सेवन्थ राउंड में कॉलेज मिला था. सो देर इज दैट एंड दिस प्रोसेस इज लाइक very much like it's a toxic process I'll say because at this point फिफ्थ राउंड तक आते आते if you have a good rank तो तुम बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस को छोड़ के जाते हो. बी यू आर फ्रॉम एनी कैटेगरी. सो लाइक मेरे और भी फ्रेंड्स हैं जिनको बहुत लेट कॉलेज मिला था ओबीसी से एंड ईडब्ल्यूएस से. बट द थिंग इज कि उन्हें केजीपी या गुवाहाटी या रुड़की इन सब का सीएसई बहुत पहले आ गया था. लाइक मेरे को आई थिंक थर्ड राउंड में आई गॉट केजीपी का सीएसई. सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन जहाँ पे यू हैव टू मेक अ चॉइस कि यू हैव टू वेट और नॉट. So about cutoffs, so as I told you, like gate may for M.Tech 2 year program, if your gate score is above 850, so you have a good chance of getting the seat in first 5 rounds. Otherwise, like I'll say, don't take a very heavy risk. जैसे मैंने लिया था. I was very lucky कि मुझे मिल गया था. And for M.Tech HVA, I think cutoff उतना मैटर नहीं करता. Mostly interview process पे डिपेंड मेनली करता है. जो स्टार्टिंग जो आपकी जो इंटरव्यू जो एक एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे जो 2 ईयर प्रोग्राम है उसमें क्या होगा कि आपको डायरेक्टली एडमिशन मिल जाएगा देयर इज नो रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू बट फॉर एचबीए देयर इज अ सेपरेट प्रोसीजर इट द फर्स्ट shortlisting is based on grade score which is 700 for general and then you have a written test and then two interviews so Hmm. एचबीए का थोड़ा लंबा चलता है प्रोसेस जो 2 ईयर का जो टीए का प्रोसेस है 2 ईयर्स वाले प्रोग्राम का वो सिंपल है वो आपको डायरेक्टली गेट स्कोर मिलेगा एंड इन टू समराइज व्हाट चिराग सेड अगर आपकी रैंक 150 के राउंड है 150 से 200 के राउंड है एंड जनरल कैटेगरी से हो तो आपको चांसेस है कि आपको थर्ड फोर्थ राउंड तक आपके पास ऑफर आ जाएगा 150 तक तो लाइक फिफ्थ राउंड तक लाइक आ फिफ्थ ही राउंड तक जाता है. आपके पास आ जाएगा एंड 200 इज लाइक कि वो रिस्क वाला फैक्टर है इफ यू वांट टू प्ले दैट और नॉट. क्योंकि तब तक तुम्हें प्रोबेबली कानपुर मिल चुका होगा. तुम्हें खड़गपुर मिल चुका होगा एंड दोज आर इक्वली गुड चॉइसेस.
तो But वैसा। अगर आपको आईआईटी दिल्ली आना है तो देयर आर लॉट ऑफ लाइक ब्रांचेस है, ठीक है, लाइक यू कैन से इट इज साइबर सिक्योरिटी जिसकी कट ऑफ थोड़ी और भी कम जाती है, ऑल्दो इट हाँ, इनिशियली कम थी जनरल बट की लाइक जनरल 400 हाँ तक चली 400 तक जाती है। आप चली जाती है। एंड अगर आप फिफ्थ राउंड के बाद जा रहे हो तो उसकी और भी गिर सकती है, साइबर हम्म। सिक्योरिटी हो गया, आप रोबोटिक्स ब्रांच है। हाँ, वी हैव रोबोटिक्स, वी हैव जीटीएम, हाँ साइबर सो सिक्योरिटी, लाइक कंप्यूटर वही टेक्नोलॉजीज। which other departments are great computer science guy can explore I Best option that I see is like first of all M.Tech CSE HVA. It's a 3 year program, but it's totally worth it. उसके बाद साइबर सिक्योरिटी एंड उसके बाद I'll say कि there is MSR CSE if you have research interests. And then there's also MSR in SIT, MSR in Bharti, and there's also GTM, that telecommunication. Its name is changing, so probably it will be something like computing and intelligent system. Actually, computing and intelligent system is the new name for computer technologies, and something similar for the GTM and the cyber is going to happen for the upcoming branches. So ये name change was also introduced because placement time पे they face a little problem as our seniors told. So like these are some good options that you can explore. एंड अगर आपको एआईएमएल फील्ड में इंटरेस्ट है स्पेसिफिकली तो देयर इज अभी एक नया एक ऑप्शन खुला है आपके लिए, ज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाँ, दे आर माइंड्स आल्सो प्रोग्राम। ऑफरिंग एमटेक इन माइंड्स एंड इट इज आल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन, आपको एआई रोल्स में काफी अच्छे से प्रैक्टिस सीख सकते हैं यहाँ पे। एंड उसकी उसके उसका एक प्रोसीजर होता है, उसका भी एक प्रोसीजर होता है कि आपको रिटन टेस्ट के लिए जो आपकी कट ऑफ लिख देगी वो गेट स्कोर के बेसिस होगा, देन यू हैव टू सेट टू अ रिटन टेस्ट एंड आपको फिर मेरिट लिस्ट बनेगी आपकी उसके बेसिस पे होगा। Also, if you have AI ML में interest and you do not get Minds, because Minds में the cutoffs are actually higher than CSE and the written test also matters. So in that case, you can also join the GTM program. GTM program, Definitely full form telecommunication, telecommunication. and there also like everyone is working on AI ML only. Like most 90% of their batch जो CS से आया है वो AI ML ही पढ़ रहा है. बाकी 10% जो कम्युनिकेशन से या दूसरे ब्रांचेस से आया है वो लाइक टेलीकॉम वगैरह का मतलब ये पढ़ते हैं. ऑप्शंस आपके लिए हैं कि अगर आपको आईटी दिल्ली ही आना है एंड यू वांट टू वर्क इन कंप्यूटर साइंस फील्ड ओनली, देन यू कैन एक्सप्लोर दीस ऑप्शन, ऑल्सो साइबर सिक्योरिटी हो गया, आपको रोबोटिक्स हो गया, एआई हो गया, बट कोर तो ऑफ कोर्स सीएस एंड दैट इज द गोल्ड एंड दैट इज द गोल्ड। हाँ, but one thing I'll say that if you are getting computer science in any of the other top seven, do not join any other program here. मतलब that will be a lot more worth in the longer run, in the placements, in terms of tag and everything. स्पेशली आईटी मद्रास। हाँ, if you get IIT Madras तब तो बिल्कुल भी नहीं आना यहाँ पे. IIT Madras, IIT Bombay, these are like the top ones. So वो मिल रहे हैं तो यहाँ आने की नीड ही नहीं So okay, now we come to the part of curriculum. है. So आप लोगों को थोड़ा ये बताइए कि क्या आईआईटी का करिकुलम काफी हेक्टिक है या काफी चिल है, एंड ऑल्सो अभी इस साल से करिकुलम चेंज हुआ है फॉर द टू अपकमिंग 2025 बैचेस onwards. The curriculum has changed for IIT. So what new changes they have implemented, and are those changes worth it for the placements or for the research purposes? So, like, हमसे पहले actually जो batches थे, they had the idea of bridge exams and like that was a good concept. But students hated it because तुम college join कर रहे हो और join करने के 2-3 दिन में you have exam जो तुम्हें देना है. And, if you don't qualify the exam तो तुम्हें बीटेक के साथ बैठ के कोर्सेज करने पड़ते हैं. जनरली बाकी कोर्सेज हमारे बीटेक के साथ ही होते हैं, बट it was like a test for you कि तुम्हें basic subjects आते हैं कि नहीं. So generally the subjects were DBMS, operating system, computer networks, and AI. ये चार के bridge exam होते थे. And you have to qualify any two. Then you will be waived off of the two courses. Otherwise तुम्हें दो courses करने होते थे. और हमारे senior batch में I think there was only one person जिसने दोनों qualify किए थे. And there were two people जिन्होंने एक ही qualify किया था. That time the batch strength was 44. So there's that. And the new curriculum में ये bridge exam का concept हटाया गया. The changes that have happened is first of all they have reduced the program code. So अभी हमारे सिर्फ दो subject program code है. One is mathematics and other is systems concept. Systems concept is more around like the knowledge of computer networks, OS, COA. It's a mixed subject of four or five. And mathematics is also like a mix of four or five, like DM, EM. The thing is कि यहाँ पर you have a lot of you are expected to do a lot of things. मतलब
मुझे अभी भी याद है कि हमारे प्रॉफ थे जो मतलब सिस्टम कॉन्सेप्ट पढ़ाते थे, उन्होंने बोला ऐसे चार बुक बोल दी कि ये इसका प्री रिक्विजिट है कोर्स का, ये तो तुम्हें आता ही होगा। सो मतलब आईआईटी का करिकुलम इन itself is very difficult. Apart from these two courses, you can take any course. Some of the students take easy course, some take very difficult courses also, and CGPA is a disastrous thing उसके बाद जो उसके साथ होता है। वैसे भी CGPA is a hard to maintain in IIT Delhi, but if you compare it with other IITs. So Yeah. the curriculum is actually very difficult. You get no breaks for 2 years. In the December when other IITs have 1 month break, we were doing all these projects and all, and we were mandated to stay in the campus. And अभी upcoming जून जुलाई में we are already told कि तुम्हें like campus में ही रह के minor project करना है. So मतलब for 2 years you have no breaks. If you are coming here, come here to stay for 2 years. वरना बट मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा अपनी तरफ से। देखो, आप एमटेक करने आ रहे हो, सो इस माइंडसेट से तो मत ही आना कि हम 2 साल, मतलब ठीक है, जैसा फिर बीटेक मोड नहीं निकली है, मजे मारेंगे करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यू विल बी इंजॉइंग, यू विल बी स्टडिंग विद अ ग्रुप एंड ठीक है, मतलब सब होगा, बट माइंडसेट से आना कि यार 2 साल मेरे को अपने, एक तरह से मैं लॉक हो रहा हूँ एक जगह पे। ठीक है, आप आईटी दिल्ली के अंदर लॉक्ड हो और आपको पूरा कोर्स करना है। ठीक है, एंड वो हेक्टिक भी होगा, लेकिन एट द एंड इट विल बी वेरी रिवॉर्डिंग फॉर यू। जिस तरह से यहाँ पे पढ़ाया जाता है, जिस तरह से आपका सिलेबस की जो ब्रेड्थ है, जो डेप्थ है, वो आपकी कवर होती है, जिस तरह के आपको असाइनमेंट्स मिलते हैं यहाँ पे आगे, दैट विल बिल्ड यू। ठीक है, आपका माइंडसेट, आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपकी थिंकिंग प्रोसेस है, वो काफी अच्छी बिल्ड होगी जब आप इंडस्ट्री में स्टेपिंग करोगे, जब आप रिसर्च में जा रहे होगे, कहीं भी जा रहे होगे। सो जो आपने यहाँ से सीखा है, जो आपने गेन किया है, जो आपने पढ़ाई की है, जो कनेक्शंस बिल्ड किए हैं, वो बहुत काम आएंगे आपके। सो वही होता है ना, जब आप वो चीज को कर रहे हो तब आपको बहुत बुरी लग रही होगी, बट जब आप यहाँ से निकलोगे दैट विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। सो ये चीज है, एंड ऑफ कोर्स आई डिड दिल्ली का। टैग के अलावा देखो ऐसे कि तो करिकुलम एक्चुअली बिल्ड मतलब द थिंग इज कि यहाँ पर जो लाइक लेवल ऑफ हाँ, यहाँ पर जो लेवल ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है ना, सो फर्स्ट ऑफ ऑल नो बेसिक सब्जेक्ट्स यू आर अलाउड टू डू, लाइक यू आर नॉट अलाउड इन द न्यू करिकुलम, यू आर नॉट अलाउड टू डू OS, कंप्यूटर नेटवर्क्स, यू विल डू ऑल द एडवांस सब्जेक्ट्स, लाइक देयर इज COA, देयर इज एडवांस COA, एंड उसके बाद देयर कम्स अ सब्जेक्ट हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एंड आर्किटेक्चर। टू डायरेक्टली डू हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एंड आर्किटेक्चर यू आर एक्सपेक्टेड टू नो OS, COA एंड एडवांस COA। Similarly, यहाँ पे CN की जगह पे you do advanced computer network जिसमें you are just exploring things. So the curriculum is actually very difficult, and if तुमने थोड़ा सा भी ब्रेक लिया ये सोच के कि ठीक है कवर हो जाएगा, तो वो कवर नहीं होता है। सो एंड कोडिंग करने का टाइम नहीं मिलता है, लाइक दिस इज आवर पर्सनल एक्सपीरियंस कि कोडिंग करने का तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। हाँ, बाकी देखो कोडिंग के लिए ऐसा है फॉर दोज पीपल हु आर चूजिंग द कॉलेज अभी अपकमिंग काउंसलिंग में, आई विल से कि तुम तो कोडिंग अभी से स्टार्ट कर दो, बिकॉज अभी नहीं करा तो वो नहीं होने वाला। अगर तुम्हें लग रहा है कॉलेज जाके टाइम मिल जाएगा, कॉलेज जाके हो जाएगा, तो नहीं होने वाला। एंड इफ यू वर गिवन अ चॉइस कि यार करिकुलम को हैंडल करना है जिसके लिए प्रीरिक्विजिट पूरे कर लूँ, या गिवन अ चॉइस कि मैं कोडिंग कर लूँ, तो मतलब आई वुड से कोडिंग इज बेटर, बिकॉज करिकुलम तो हमने भी हैंडल कर लिया है। तो करिकुलम हैंडल हो जाता है, एंड हमारे लिए तो फर्स्ट टाइम था, सो लाइक एवरीथिंग वाज न्यूज एंड थिंग्स हैव चेंज, तो करिकुलम हैंडल हो जाता है, उसमें हेल्प भी मिल जाएगी किसी ना किसी सीनियर से। बट कोडिंग इज वन थिंग जिसमें तुम्हें कोई और हेल्प नहीं कर सकता, वो तुम्हें खुद से करना पड़ेगा। सो जस्ट दैट। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आईटी दिल्ली लाइक हॉस्टल्स का यहाँ पे काफी क्रंच है, हॉस्टल्स का इशू है फॉर स्पेशली फॉर बॉयज। सो उस पर आप कुछ बताना चाहेंगे कि हाँ, अगर कोई बंदा यहाँ पे आ रहा है तो क्या क्या और ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है नियर बाय आईटी, तो वो अपना मतलब स्टे मैनेज कर पाए। सो लाइक नए करिकुलम के साथ एक और नया पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस हुआ था कि अब हॉस्टल 3 सेम के लिए, या जैसे HBA को 5 सेम के लिए मिलते हैं, तो 5 सेम के लिए नहीं, सिर्फ 2 सेमेस्टर के लिए मिलेंगे। सो जैसे मेरे पास ऑप्शन है कि या तो मैं सेकंड थर्ड में, फर्स्ट सेम में हॉस्टल किसी को नहीं मिलता, या तो मैं सेकंड एंड थर्ड सेम में ले सकता हूँ, या फिर मैं थर्ड एंड फोर्थ सेम में हॉस्टल को ऑप्ट इन कर सकता हूँ। मेरे पास यही ऑप्शन है। ऐसे ही अंश के पास जो ऑप्शन होंगे दैट इज सेकंड थर्ड, या थर्ड फोर्थ, या फोर्थ फिफ्थ, या फिफ्थ सिक्स। तो जनरली लाइक लाइक इट्स अ बैड थिंग कि हॉस्टल नहीं मिलता है, बट आई विल से कि स्टिल मतलब चीज़ें मैनेज हो जाती है।
नाउ द क्लोज बाय एरियाज यहाँ पे हैं काफ़ी सारे, जैसे जिया सराय, कटवरिया सराय, बेगूसराय, एंड वहाँ से कैंपस का या एलएचसी का, लाइक जो हमारा लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स है, उसका वॉकिंग डिस्टेंस लाइक 5 to 10 minutes ही है, इफ इवन इफ यू आर लिटिल फार। तो वो चीज़ है। एंड सो एक्सपेंसेस आर जनरली लाइक इफ यू आर लिविंग इन अ शेयरिंग रूम तो तुम्हें 6 से 8 हज़ार रुपये तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन अ नॉन एसी शेयरिंग रूम। और इसमें डोंट एक्सपेक्ट एनी फैसिलिटीज या फूड या एनीथिंग। इट्स अ जनरल रेट हियर इन दिल्ली, and if you want a single room it could go as high as 9 to 10,000. If you want a AC room in sharing it could go 8 to 10,000, and if you want a single room of AC like it could go as high as 12 to 15,000. So वो है, and your fees here is approximately 24,000 per semester, जो tuition fees है। उसके अलावा भी खर्चे होते हैं वैसे, लाइक फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर यू विल बी पेइंग अराउंड 40,000, जो लाइक दैट विल इंक्लूड द ट्यूशन फीस, दैट विल नॉट इंक्लूड फूड और योर staying expenses. That is the part that college takes, and some part of it is refundable also. And from the second semester onwards, it's 24,000. The fees is around 24,000. The food expenses are also high, like it's around 36,000 in the mess. If you eat outside, 36,000 for this is for the 6 months of period. And if you eat, हाँ, actually 4 months, क्योंकि तुम्हें 4 या 5 कह लो, because winter में it's 5 and summer में it's 4, because summer में you don't get food and winter में भी like December में you don't get food, messes are closed, so तुम्हें उसके लिए अलग से पे करना पड़ता है। And if you eat outside, so it will also cost you around 6 to 8 thousand per month if it's a good hygienic place. So मतलब हम भी हॉस्टल के बाहर ही रहे हैं फर्स्ट सेम में, एंड हमारा कितना एक्सपेंस था। मतलब मेरा भी मैं तो अभी बाहर ही रह रहा हूँ हाँ। तो मेरा तो मतलब 8,000 आपको मतलब जी। अगर आप जीएसराय में सबसे ज्यादा तीन जगह ऑप्शन है, एक तो जीएसराय, कटवरियासराय एंड बेसराय। हम्म। द क्लोजेस्ट वन इज जीएसराय। वहां से आप सीधा वॉकिंग डिस्टेंस पे मतलब वॉकिंग वॉकिंग डिस्टेंस पे बिल्कुल। सो वहां पे जो रेट्स अगर आप एवरेज डबल रूम ट्रिपल रूम में जाओगे विदाउट एसी, तो आई थिंक 4,000 से 5,000 आपको पड़ेगा। विद एसी हम्म। जाओगे तो यही 8,000 9,000। सिंगल रूम फिर वही सिंगल रूम विदाउट एसी 8,000 टू 10,000। एंड डबल डबल ट्रिपल जाओगे तो नहीं, सिंगल 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 एसी चले जाओगे तो तो फिर आपका 13,000 40,000। एंड दे डोंट इंक्लूड फूड। ठीक है, कुछ पीजीज प्रोवाइड करते हैं वो फूड, बट आई डोंट नो, मैंने क्वालिटी अच्छी नहीं, कहीं से मुझे ऐसा नहीं सुना कि बहुत अच्छा फूड है, क्वालिटी है। जनरली जो लोग कर क्या करते हैं, जो बाहर रह रहे होते हैं वो आईटी दिल्ली में मेसिंग का ऑप्शन दे देते हैं। जो आईटी दिल्ली के जो नियर बाय मेसेज हैं वो ये ऑप्शन प्रोवाइड कर देते हैं आपको कि जो भी बाहर रह रहे हैं तो वो मेस में आके खाना खा सकते हैं आईटी दिल्ली में। सो दैट इज वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि वहाँ पे फूड क्वालिटी अच्छी होती है। सो 8,000 जो मैं कह रहा हूँ वो सिर्फ आपके रहने का, आपको रूम मिल जाएगा, आपको वहाँ पे वाईफाई मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। खाने के लिए आपको आई टी की तरफ से देना पड़ेगा। हाँ, so मतलब expense you can say like if 8,000 you are spending on the rent. So, like, are you spending more? Like, have you spent more outside living ideally or inside ideally? So मेरा तो घर यहीं पे था, so I was traveling every day for like 3 hours, like and it was a hell। मतलब ऐसी वाली गलती मत करना वरना your semester will be fucked up। And like 3 hours every day matters a lot यहाँ पे। मतलब तुम्हें लग रहा होगा पहले कि ठीक है हो जाता है, बट एट दैट टाइम आई वाज स्पेंडिंग लाइक 3,000 आने जाने में, एंड थोड़ा लाइक खाने में मान लो 6,000, तो मेरा खर्चा पूरा स्टाइपेंड से चल रहा था। एंड अभी भी लाइक मोर और लेस स्टाइपेंड से कवर हो जाता है। लाइक अभी मैं हॉस्टल में हूँ, सेकंड सेम में मैंने हॉस्टल ऑप्ट इन कर लिया था क्योंकि मुझे प्लेसमेंट टाइम पे मिल जाएगा थर्ड सेम में। सो अभी भी लाइक द एक्सपेंस इज अराउंड 70,000 एंड द स्टाइपेंड इज 72,000। सो मतलब वो पूरा पूरा ही पड़ता है, अज्यूमिंग कि मैं कहीं और कुछ खर्च नहीं कर रहा हूँ तो। सो जस्ट Okay, दैट। ठीक है। So now the most important part is ज़्यादा वेट करते हैं कि हाँ। what is the placement, क्योंकि आईटी दिल्ली कंप्यूटर साइंस हम बीटेक से सुनते आ रहे हैं कि आईटी दिल्ली कंप्यूटर साइंस, आईटी दिल्ली कंप्यूटर साइंस इज वेरी टॉप एंड ऑफ कोर्स इट इज टॉप। एंड तो क्या प्लेसमेंट स्टार्ट कर रहे हैं इस बैच से, एंड सो थोड़ा मतलब एवरेज मीडियन एंड कितने लोग प्लेस हुए, कितने लोग बैठे हैं, उसमें से कितने लोग प्लेस हुए, अगर आप इसके साथ स्टार्ट करोगे तो। यार प्लेसमेंट से पहले तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कितने लोग यहाँ पे आते हैं और कितने ड्रॉप आउट होते हैं। मतलब हमारे जो सीनियर बैच थे उनका 44 का या 45 का बैच था, एंड करेंटली जो प्लेसमेंट में बैठे हैं जो बचे हैं इज 24, मतलब 20 ड्रॉप आउट
उनके बैच से हुए थे टिल द टाइम प्लेसमेंट स्टार्ट हुए। एंड हमारे बैच में भी अराउंड 54 लोग ज्वाइन इन किए थे, द नंबर ऑफ सीट्स हैव इंक्रीज। एंड हमारे में भी अराउंड 20 लोग ड्रॉप आउट हो चुके हैं और 4 लोग और जा रहे हैं। हाँ, 20 ड्रॉप आउट्स हैं। द ड्रॉप रेट इज लाइक, Mostly they are going to I think PSUs वगैरह PSUs की short term. हाँ मोस्टली लोग पीएसयू जाते हैं। कुछ लोग जो फर्स्ट सेम में ही ड्रॉप लेते हैं, दे हैव अदर प्लान्स, दूसरी आईटी चले जाएंगे। यहाँ पे नहीं हो रहा। लाइक दिस इज एक्चुअली अ डिफिकल्ट प्लेस टू लिव इन। सो जो 24 लोग प्लेसमेंट में बैठे थे, उसमें से आई विल से कि 3 लोग बाकी हैं। एंड दिस इंक्लूड्स कि जो मतलब हमारे सुपर सीनियर्स थे उनमें जो एचवीए थे, प्लस जो हमारे सीनियर्स थे वो, उनके एचवीएस को काउंट नहीं कर रहे, बिकॉज उनके एचवीए का प्लेसमेंट हमारे साथ होगा और हमारे एचवीए का तुम्हारे बैच के साथ होगा, इनकमिंग बैच के साथ। सो उस 24 में लाइक 3 पीपल वर अनप्लेस्ड, बाकी एवरी वन इज प्लेस्ड। इनफैक्ट अनप्लेस्ड इज द रॉन्ग वर्ड, अभी फेज 2 चल रहा है एंड दे आर स्टिल गोइंग थ्रू दैट, सो प्रोबेबली दे गेट अ गुड प्लेसमेंट वहां से। And like phase 1 के computer science के stats this year were a lot higher from what we heard जब हम यहाँ पे ज्वाइन कर रहे थे, कि यार 17 से 20 या 25 का एवरेज है सीएसई का। लाइक देयर वाज नो क्लियर फिगर बिकॉज आईआईटी दिल्ली नेवर रिप्लाइज टू एनी आरटीआई और नेवर रिलीजेस एनी क्लियर स्टैट्स। सो जब हम भी एंटर कर रहे थे तो हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था। बट हमारे बैच में लोगों ने लाइक पार्टिसिपेट किया टीएनपी सेल में, एंड हमारे जो सीनियर्स का अभी प्लेसमेंट हुआ है उनका एवरेज वाज 38 and median was around 34 to 35. So like this year was like exceptionally high because almost double ही हो गया अगर तुम 17 I से think देख रहे हो तो। देखो placement I would add one point placements also depends on the people in the batch ठीक है राइट। अगर आप अच्छे से जैसे अभी चिराग हमने मेंशन किया कि आपको कोडिंग अच्छे से करके आनी है सब करके आना है अगर आपका बैच ऑलरेडी वैसे टाइप का है कि वो ऑलरेडी सीपीवीपी करते थे या लीड कोड लगाते थे तो ऑब्वियसली प्लेसमेंट आ जाएगा ठीक है हम्म। यहाँ पे कंपनी सारी आ रही है आपके लिए ओपन अप भी होंगी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आप ग्रैब कर पा रहे हो उस पर डिपेंड करेगा कि फिगर्स क्या होंगे यहाँ पे ठीक है अब हाँ, बैच ही अगर ऐसा है कि कोडिंग ही नहीं कर पा रहा जैसे हमारा। तो यार हमारा बहुत अच्छा है हाँ हाँ। ठीक है तो मतलब सब अच्छा है तो मतलब देखो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है आपको अपॉर्चुनिटी आईआईटी क्या है आपको अपॉर्चुनिटी सारी देगा हर चीज की आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको कोई भी डेवलपमेंट अपने अंदर करनी हो सब चीज के लिए आपको रिजल्ट मिलेगा बट आप कितनी उसको ग्रैब कर पा रहे हो वो उस पर डिपेंड करता है हम्म। तो बस यही कहना था हाँ मतलब दिस इज एन एक्सेप्शन यार, कि हमारे जो सीनियर्स थे उसमें आई थिंक 2 या 3 लोग थे जो कोड फोर्सेस पे 2000 के ऊपर थे, एंड जिनको नहीं पता, इट्स अ बिग, इट्स एक्चुअली अ बिग डील। हाँ एंड इट doesn't take like 5 or 6 months, it take years, probably 1, 2 or 3 years at the very least। एंड बाकी लोग भी लाइक देयर वर लाइक अराउंड 5 पीपल जो 1800 के ऊपर थे कोड फोर्सेस पे, and the rest of them like seeing, because the batch was good, so seeing them, rest of them had good guidance and they were performing very nicely। हमारे बैच में भी we have people जो 800 के ऊपर अभी हैं, and let's hope कि हमारा प्लेसमेंट भी इससे बेटर जाए कम से कम। सही हो हाँ। सो